मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहने वाले वकील कपिल सिब्बल एक मामले को लेकर चर्चा में हैं। दर्शकों, कपिल सिब्बल हमेशा मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार सिब्बल यू टर्न भी ले लेते हैं। नए वक्फ कानून को लेकर भी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे इस कानून को रद्द करवाने, लेकिन फिलहाल वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दर्शकों, विपक्ष के लोग हमेशा मोदी सरकार और पीएम मोदी को घेरने के लिए देश के मशहूर बिजनेसमैन अडानी और अंबानी का नाम लेते रहते हैं। कपिल सिब्बल भी आरोप लगा चुके हैं कि पीएम मोदी अडानी को फायदा पहुंचा चुके हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब सिब्बल और विपक्ष के लोग अडानी और अंबानी से कोई डील या चंदा लेने में पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि कैसे विपक्ष के लोग सुविधा अनुसार अडानी और अंबानी को गले लगा लेते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल के एक फैसले को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा वकीलों के लिए शुरू की गई 50 करोड़ की सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर एसोसिएशन में आंतरिक विवाद उभर आया है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख उद्योगपतियों से धन जुटाया गया है, लेकिन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसे लेकर पुनर्विचार या रद्द करने की बात कही है। कपिल सिब्बल ने वकीलों की चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्योगपतियों से फंड इकट्ठा कर 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की पहल की थी। इस योजना के तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से अपोलो समूह की मदद से बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीमा योजना का लाभ SCBA के लगभग 2700 से 2800 सदस्यों को मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए देश के प्रमुख उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 10 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा अनिल अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप, समीर मेहता, लक्ष्मी मित्तल जैसे कारोबारियों ने 5 करोड़ रुपए दिए। वहीं SCBA के नए अध्यक्ष विकास सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि इस योजना को फिर से बातचीत के जरिए बदला जाना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। 2 लाख के बीमा कवर के लिए जो प्रीमियम हम दे रहे हैं वो 5 लाख के कवर की तुलना में कहीं ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना केवल आर्थिक रूप से जरूरतमंद वकीलों के लिए होनी चाहिए, ना कि सभी के लिए, जिसमें वे खुद और सिब्बल भी शामिल हैं। वहीं विकास सिंह ने यह भी कहा कि यदि ये फंड CSR का नहीं है और सीधे संस्था को दिया गया है तो कोई टकराव नहीं है। वहीं फंड जुटाते वक्त कपिल सिब्बल ने बड़े गर्व से कहा था कि वो देश के किसी भी उद्योगपति को कहेंगे तो कोई उनको मना नहीं करेगा, लेकिन इसे लेकर उसी समय आलोचना शुरू हो गई थी और कहा गया था कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इन उद्योगपतियों के रहमो करम पर हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि इनके पैसे से स्वास्थ्य बीमा लेने वाले कोई भी वकील कैसे इनका विरोध करेगा। इस नैतिक सवाल की वजह से ही विकास सिंह ने इसे रद्द करने की बात कही है। वहीं इस विवाद के बाद कपिल सिब्बल ने कहा है कि डोनेशन किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि बार एसोसिएशन को दिया गया है। मैं इन कंपनियों के खिलाफ या पक्ष में पेश होता रहा हूं और पेश होता रहूंगा। ये हमारा पेशेवर दायित्व है, ना कि दोस्ती का मामला। कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के जरिए ये फंड इकट्ठा किया। उन्होंने उद्योगपतियों को फोन करके सीधे सहायता की मांग की। सिब्बल के मुताबिक गौतम अडानी ने कहा था कि अब आप देश के सम्राट जैसे हैं, 5 करोड़ बहुत कम है। इस पर अडानी ने कहा था कि अगर और चाहिए तो बताइए, पर अभी 5 करोड़ रुपए ले जाइए। दर्शकों, विपक्ष के लोग अडानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। कपिल सिब्बल ने भी एक्स पर पोस्ट कर अडानी द्वारा NDTV के अधिग्रहण पर चिंता व्यक्त की थी। सिब्बल ने कहा था कि स्वतंत्र पत्रकारिता का लगभग आखिरी गढ़ उद्योग द्वारा कब्जा किया जा रहा है, लेकिन अब सिब्बल को अडानी अच्छे लगने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।